कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां हम मेट्रो स्टेशन पर ब्रैंडन नाम के आदमी को देखते हैं। ब्रैंडन की उम्र 40 साल है और ब्रैंडन की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। ब्रैंडन रेडी होकर मेट्रो से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। उसे मेट्रो में एक लड़की दिखती है। वो लड़की ब्रैंडन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ब्रैंडन उस लड़की को बहुत देर तक घूरता रहता है। जब वो लड़की ये चीज नोटिस करती है तो वो भी ब्रैंडन को देखकर स्माइल पास करती है। अब धीरे धीरे ब्रैंडन उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है और इस लड़की को ब्रैंडन के गंदे इरादे समझ आ जाते हैं और जैसे ही स्टेशन आता है वो लड़की मेट्रो से उतर जाती है। ब्रैंडन भी उसकी पीछे मेट्रो से उतर जाता है क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी, तो वो लड़की उसे नहीं मिलती। अब हमें ब्रैंडन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। दरअसल ब्रैंडन सिंगल और काफी ज्यादा सेक्स एडिक्ट है और इसके दिमाग में हमेशा यही चीजें चलती रहती हैं। इस एडिक्शन की वजह से वो पैसे देकर प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाता है क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है। इसके बाद हम ब्रैंडन को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसका बॉस पूरी टीम को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन ब्रैंडन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अभी भी उस मेट्रो वाली लड़की के बारे में सोचता है। मीटिंग के बाद ब्रैंडन सीधा बाथरूम में जाता है और उस मेट्रो वाली लड़की के बारे में सोचकर खुद को सैटिस्फाई करता है। यह सब देखकर हम समझ सकते हैं कि ब्रैंडन इन सब चीजों का कितना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है। फिर हम ब्रैंडन को उसके बॉस डेविड के साथ देखते हैं। यहां हमें पता चलता है कि ब्रैंडन और डेविड काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर उसी रात दोनों एक क्लब पार्टी करने जाते हैं जहां डेविड को एक लड़की बहुत पसंद आती है। वो उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन उस लड़की को डेविड में नहीं बल्कि ब्रैंडन में इंटरेस्ट था। पार्टी खत्म होने के बाद डेविड घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना था और ब्रैंडन भी जाने लगता है। तभी वही क्लब वाली लड़की ब्रैंडन से उसके साथ चलने को कहती है। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर मेकआउट करते हैं। जब सुबह ब्रैंडन घर पहुंचता है तो वो अपने घर की हालत देखकर दंग रह जाता है। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये देखकर उसे लगता है कि उसके घर में चोरी हुई है। उसे बाथरूम में से शावर की आवाज आती है, इसलिए वो डंडा लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। वो उस इंसान को मारने ही वाला था। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसकी बहन सीसी है। उसी ने घर का ऐसा हाल किया है। ब्रैंडन सीसी से पूछता है कि तुम बिना चाबी के घर के अंदर कैसे आई। इस पर सीसी कहती है कि कुछ टाइम पहले तुमने ही मुझे घर की डुप्लीकेट चाबी दी थी। दरअसल सीसी एक म्यूजिशियन है। वो न्यूयॉर्क अपने कॉन्सर्ट के लिए आई है। उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो ब्रैंडन के घर आ गई। हालांकि सीसी पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। सीसी ये सारी बातें अपने भाई को बताती है। ब्रैंडन सीसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोती हुए बात करती हुए सुन लेता है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सीसी को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। अगले दिन सीसी ब्रैंडन से कहती है कि पास के ही क्लब में उसका परफॉर्मेंस है और वो ब्रैंडन को वहां इनवाइट करती है। ब्रैंडन बोलता है कि अगर उसे ऑफिस से टाइम मिल गया तो वो जरूर आएगा। जब ब्रैंडन ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऑफिस के कंप्यूटर में वायरस आ गया है और सभी कंप्यूटर को रिपेयर के लिए भेज दिया है, इसलिए आज कोई काम नहीं हो सकता। फिर डेविड ब्रैंडन से पूछता है कि आज तुम्हारा क्या प्लान है। इस पर ब्रैंडन कहता है कि आज उसकी बहन सीसी का कॉन्सर्ट है और वो वहां जाने वाला है। डेविड को भी उसकी बहन का कॉन्सर्ट देखना था, इसीलिए वो ब्रैंडन के साथ उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां सीसी का कॉन्सर्ट होना है। सीसी परफॉर्मेंस चालू करती है और सभी को उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। जब डेविड पहली बार सीसी को देखता है तो वो उसे बहुत पसंद आती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सीसी ब्रैंडन के पास आती है और डेविड उससे मिलता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ब्रैंडन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर लौटते वक्त डेविड और सीसी कार में ही मेकआउट करने लगते हैं। दोनों ब्रैंडन के सामने ही ये सब कर रहे थे, इसीलिए ब्रैंडन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर पहुंचकर डेविड सीसी को ब्रैंडन के रूम में ले जाता है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं और ब्रैंडन को रूम के अंदर की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। ये हरकत ब्रैंडन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि डेविड उसके दोस्त के साथ साथ उसका बॉस भी है।
इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैंडन बाहर जॉगिंग करने चला जाता है। जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके बेडरूम की हालात बहुत खराब है। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेडशीट बदलकर सो जाता है। तब सीसी उसके रूम में आती है और उसके बगल में सो जाती है। ये देखकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रूम से निकाल देता है। अगले दिन डेविड ब्रैंडन को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी हार्ड ड्राइव में बहुत सारी अडल्ट वीडियोस मिली हैं। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो ब्रैंडन से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर ब्रैंडन ऑफिस में अपनी कॉलीग मरीन से मिलता है। मरीन ब्रैंडन को बहुत पसंद करती है। ब्रैंडन भी उसके साथ फ्लर्ट करता है और दोनों डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। डेट पर दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। मरीन ब्रैंडन को बताती है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। ब्रैंडन भी उसे बताता है कि वो अभी भी बैचलर है और उसकी शादी नहीं हुई है। डेट के बाद ब्रैंडन अपने घर आता है और बाथरूम में जाकर मरीन को याद करके खुद को सेल्फ सेटिस्फाई करता है। तभी सीसी बाथरूम में आ जाती है और ब्रैंडन को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत वहां से बाहर चली जाती है। फिर सीसी को ब्रैंडन के लैपटॉप में बहुत सारी एडल्ट वीडियोज मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रैंडन कॉर्न एडिक्ट हो चुका है। फिर ब्रैंडन को समझ आ जाता है कि उसे ये सब बंद करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी एडल्ट वीडियोस के कलेक्शन को कैचरे में फेंक देता है। अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस में मरीन से मिलता है। फिर दोनों किस करते हैं और एक होटल में जाकर दोनों फिजिकल होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से ब्रैंडन ठीक से नहीं कर पाता और मरीन भी गुस्से में वहां से चली जाती है। मरीन के जाने के बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर रात में ब्रैंडन जब टीवी देख रहा था तभी सीसी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। ब्रैंडन सीसी से कहता है कि तुम्हें डेविड से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है और अब ब्रैंडन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका, इसलिए वो सीसी से घर से जाने को बोल देता है। लेकिन सीसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस दुनिया में उसके अलावा उसका कोई नहीं है, लेकिन ब्रैंडन उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। फिर ब्रैंडन एक क्लब जाता है जहां वो एक लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही फ्लर्ट करने लगता है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रैंडन को बाहर ले जाकर बहुत पीटता है। और फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैंडन दो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और इंटीमेट होता है। इस बीच सीसी ब्रैंडन को बहुत सारे कॉल और वॉइस मैसेजेस करती है और माफी मांगती है, लेकिन ब्रैंडन सभी को इग्नोर करता है। फिर ब्रैंडन मेट्रो से घर आता है। जब वो मेट्रो से बाहर निकलता है तो उसे स्टेशन पर एक क्राइम स्पॉट मिलता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सुनकर तुरंत उसे सीसीस का ख्याल आता है और वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कॉल करने के बाद भी सीसी कॉल नहीं उठाती और घबराकर ब्रैंडन घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि सीसी ने अपने हाथ की नस काट ली है। वो तुरंत सीसी को हॉस्पिटल ले जाता है और काफी ट्रीटमेंट के बाद सीसी को होश आता है, जिससे ब्रैंडन चैन की सांस लेता है और वो सीसी से कहता है कि अब वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। इसके बाद ब्रैंडन हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और एक जगह रुककर बहुत रोता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना गलत कर रहा था और वो खुद को बदलने का फैसला लेता है। फिर अगले दिन ब्रैंडन मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे मेट्रो में वही लड़की मिलती है जो उसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखी थी। वो लड़की ब्रैंडन को देखकर स्माइल करती है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो लड़की ब्रैंडन में इंटरेस्टेड है, लेकिन ब्रैंडन इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और उस लड़की को इग्नोर कर देता है। यानी अब ब्रैंडन सुधर चुका है और यहां मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।